दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजेश शर्मा। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अरहर यानी तुअर की। देश में गत एक वर्ष के दौरान अरहर के भाव में लगभग 40% की गिरावट आ चुकी है। चेन्नई में इंपोर्टेड अरहर लेमन का भाव 6,150 रुपये चल रहा है, जबकि सोलापुर में 6,550 से 6,650 रुपये चल रहा है। हालांकि गत वर्ष देश में अरहर की उत्पादन में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन बढ़ते आयात के कारण इसके भाव पर दबाव बना। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 12.23 लाख टन अरहर का आयात किया गया, जबकि इससे पूर्व वर्ष यानी 2023-24 में केवल 7.70 लाख टन अरहर का ही आयात किया गया था। इस वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से जून में 2,43,00,000 टन अरहर का आयात किया जा चुका है। व्यापारियों का कहना है कि अरहर का आयात अधिक होने का कारण विश्व बाजार में अरहर के भाव में कमी और सरकार द्वारा इसके आयात पर ड्यूटी को समाप्त करना है। यह उठता है कि क्या अरहर के भाव में और गिरावट आएगी या इसमें कुछ सुधार होगा। व्यापारियों का मानना है कि अरहर के भाव अब अपने न्यूनतम स्तर पर छू चुके हैं तथा अब इसमें सुधार होना चाहिए। उनका कहने का आधार मुख्य रूप से इस वर्ष अरहर की बुआई कम होना है। देश में इस वर्ष अरहर की बुआई 44.61 लाख हेक्टेयर पर हुई है, जो गत वर्ष 45.37 लाख हेक्टेयर पर हुई थी। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के गुलबर्गा और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में अधिक बारिश के कारण अरहर की फसल को नुकसान के समाचार आ रहे हैं। नुकसान कितना होगा यह नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पर नुकसान होना है। इससे अरहर के भाव में सुधार की संभावना बन रही है, लेकिन आयात भी अधिक हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका से जो अरहर का आयात हो रहा है उसकी आयातित लागत 4,500-4,600 रुपये पड़ रही है। हालांकि सरकार ने अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिए हैं, लेकिन बाजार में भाव इस समय काफ़ी चल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अरहर के भाव तो बढ़ने निश्चित है, लेकिन कितने बढ़ेंगे इसके बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उल्लेखनीय है कि 2016 में देश में अरहर दाल के भाव 200 रुपये प्रति किलो का स्तर पार कर गए थे और तब सरकार ने भारी मात्रा में आयात करके इसके भाव पर काबू पाया था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।